अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू डियर सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे। एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्टेशनरी वेव्स यूजिंग द माइक्रोवेव्स। कि हमने माइक्रोवेव्स को कंसीडर करना है, ठीक है, और उनमें देखना है कि स्टेशनरी वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स के लिए ज़रूरी क्या है कि दो वेव्स हों, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो वहाँ पे जो वेव्स बनती हैं उनको स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। और स्टेशनरी इसलिए बोला जाता है कि एनर्जी उन दो वेव्स के दरमियान जो है वो स्टक होकर रह जाती है। देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह से अगर दो वेव्स हैं हमारे पास, एक टूवर्ड्स द राइट जा रही है जैसे रेड वाली, और एक टूवर्ड्स द ब्लू जा रही है, लेफ्ट जा रही है जो ब्लू वाली है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, जब वो मिलती है तो वहाँ पे इस तरह से वेव्स ये ब्लैक वाली नजर आ रही होगी। इस तरह की वेव को नाम देते हैं स्टेशनरी वेव्स। उनमें ये वाले पॉइंट्स देखें, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे। ये वाले पार्टिकल्स अपनी जगह से ये पॉइंट्स मूव नहीं करते, मिड पॉइंट्स वाले मैक्सिमम हद तक ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये पॉइंट्स जब मूव ही नहीं करते, पार्टिकल्स मूव नहीं करते, तो एनर्जी को आगे मूव नहीं करने देते। तो इस तरह की वेव्स जिनमें एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान जब वो स्टक होकर रह जाती है, इसको नाम देते हैं स्टेशनरी वेव्स। मतलब ये जो पॉइंट्स मूव नहीं करते इनको हम बोलते हैं, इन पॉइंट्स को जो मैक्सिमम हद तक जा रहे होते हैं इनको एंटी नोड्स बोलते हैं, जो मूव नहीं कर रहे होते हैं इनको नोड्स बोलते हैं। तो हमने आज देखने की जो स्टेशनरी वेव्स, जिसमें अगर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हमने एक्सपेरिमेंट देखना है या कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में। अब ये हमने स्टेशनरी वेव्स कहाँ पे प्रोड्यूस करवानी है, माइक्रोवेव्स में प्रोड्यूस करवानी है। माइक्रोवेव्स कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जिस तरह का माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसके अंदर माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल करते हैं और स्टेशनरी वेव्स का आइडिया लिया जाता है, मतलब उसको यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर अगर हम बात करें माइक्रोवेव्स में हमने स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवानी। माइक्रोवेव्स हैं क्या? कहते हैं माइक्रोवेव्स जो है बेसिकली बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये ऐसी रेडिएशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती हैं। इसका बारे में ना हम लोग, अच्छा ये देखिए, लाइक हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास ये इस तरह से एक वेव जा रही है, ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसको ले ले अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने इससे पहले आइडिया पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। जब इन दोनों वेव्स को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास अलोंग द वाई एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन दोनों को बच्चे आप मिला देते हैं ना, दोनों को जो कॉम्बिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दोनों से मिलके बनी होती है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसमें अलोंग दी वाई एक्सिस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी ली जा सकती है, लेकिन अलोंग दी एक्स एक्सिस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो अलोंग दी एक्स एक्सिस आप फिर क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन की फॉर्म में होती है, माइक्रोवेव बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोला जाता है। अब इसको माइक्रोवेव ही क्यों बोला जाता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटी, ठीक है। कहते हैं इनकी वेवलेंथ जो होती है ना वो बहुत स्मॉल होती है। कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। हमारे पास क्या लेके ये ना, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते आए होंगे स्टार्टिंग से। रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ठीक है। तो वेव्स जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं ना, वेवलेंथ कम होती जाती है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा रेज। अब माइक्रोवेव की अगर रेंज देखें ना वेवलेंथ की, तो ये सेंटीमीटर -1 से -2 -3 तक जा रही होती है। तो हम कहते हैं सेंटीमीटर से लेकर मिलीमीटर तक होती है। तो इसकी वेवलेंथ जो होती है कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, -1 से -3, रेडियो की निस्बत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए इसको माइक्रोवेव बोला जाता है। तो कहते हैं इसको माइक्रो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है ना शॉर्टर होती है, किसकी निस्बत, रेडियो वेव्स की निस्बत। ये देखिए रेडियो वेव्स की होती है 10⁻100 से लेके 1 तक, या क्या लेकिन यहाँ पे इसकी होती है सेंटी से लेके मिलीमीटर रेंज में होती है। तो रेडियो वेव्स की निस्बत इसकी वेवलेंथ कम होती है, तो इसलिए इसको नाम देते हैं माइक्रोवेव्स का। तो पहले हमने ये बात की कि माइक्रोवेव बोलते हैं क्यों, फिर इससे पहले कि ये किस चीज से बनी होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है बेसिकली। कहते हैं हमारे पास क्या है कि हमने प्रोड्यूस करवाना है स्टेशनरी वेव्स को, प्रोड्यूस करवाना है माइक्रोवेव्स में। कहते हैं उसके लिए हम क्या करें, माइक्रोवेव्स को कन्फाइन करेंगे किसी स्पेसिफिक रीजन में, जिसको हम लोग वेव गाइड्स का नाम देते हैं, या फिर किसी रेजोनेंट चैम्बर में। मतलब जैसे ये ओवन वगैरह होता है ना, मुझे ये एक एम्प्टी सा, एक चैम्बर सा खाली सा होता है, मतलब बॉक्स टाइप होता है, इसको चैम्बर, रेजोनेंट चैम्बर बोलते हैं, जिसमें आप लोग स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं। या फिर वेव गाइड्स हमारे पास ना इस तरह से ना पाइप्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर से वेव्स को ट्रैवल करवाया जाता है, कन्फाइन किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं वेव गाइड्स का। कहते हैं हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोवेव से स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे। स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे तो मतलब उनमें बैक एंड फोर्थ हमारे पास वेव्स मूव ऑन करेंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव्स का होना जरूरी है। जब वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वहाँ पे क्या बनते हैं, नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, ठीक है। और कहते हैं जब हमारे पास यूजुअली क्या लेके
इस चैम्बर के अंदर हमारे पास रेजोनेंस कब अकर करती है, रेजोनेंस का मतलब होता है बच्चे फ्रिक्वेंसीज का मैच कर जाना। कहते हैं ये जिसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी जब उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है इस कैविटी की फ्रिक्वेंसी मतलब इसमें जो फूड वगैरह कंटेन की हुई होती है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है ना, तो वहाँ पे रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस का मतलब है वहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। लाइक हमारे पास पहले तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कैसे करवाएंगे, रेजोनेंस का फिनोमेना को बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास ना इस तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं कि आपके पास जो आपने चैम्बर वगैरह लिया होता है वहाँ पे माइक्रोवेव्स का ना एक सोर्स होता है, दरमियान अपोजिट साइड पे ना एक मेटल हमारे पास रिफ्लेक्टर होता है। आप यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास बच्चे वेव्स को कॉन्टिन्यूसली जो है ना इमर्ज आउट करवाया जाता है, माइक्रोवेव्स को भेजा जाता है, वो मूव करती है लेकिन इस सेंस से आपको क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही होती है। अब यहाँ से कॉन्टिन्यूसली आ रही है वेव्स और यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होकर भी आ रही हैं। जब ये दो वेव्स आपस में टकराती हैं या मिलती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, तो वहाँ पे इस तरह से स्टेशनरी वेव्स बनती है जिसको हम लोग लूप्स का नाम देते हैं। यहाँ मैंने एक डिटेक्टर रखा होता है जो चेक कर रहा होता है अच्छा नोड कहाँ पे बना, एंटी नोड कहाँ पे बना, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट इस तरह से लाइक ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें यहाँ पे ना माइक्रोवेव सोर्स है और इसके सामने ना एक मेटल प्लेट रखी हुई है। अब ये देखिए इसमें से ना माइक्रोवेव्स को आप इमर्ज आउट करवाएंगे, लाइक यहाँ से आप माइक्रोवेव्स भेजेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि उस तरह से लाइक ये देखें, ये आपने क्या करें, ये ग्रीन वाली जो है ना वेव आप माइक्रोवेव यहाँ से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और ये रिफ्लेक्ट होके आपके पास यहाँ से इसको ब्लू शेड में दिखाया जा रहा है। मतलब एक वेव आप कंटिन्यूसली ओरिजिनेट करवा रहे हैं, आगे आपने मेटल डिटेक्टर रखा हुआ है तो हमारे पास वहाँ से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाएगी। अब ये देखें ये वेव जा रही है और वो वापस आ रही है। अब ये स्टेशनरी वेव रेड वाली प्रोड्यूस हो रही है। इसमें हमारे पास ये वाली पॉइंट्स है ना, ये कॉमन पॉइंट्स है, ये फिक्स पॉइंट है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करते। ये जो दरमियान वाले मैक्सिमम हद तक मूव करते हैं कि दो अपोजिट डायरेक्शन में जब वेव्स आ रही थी जब वो सुपर इम्पोज होती हैं तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते। तो हमारे पास इस तरह से जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाली वेव्स मिलती है ना तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स बनती है। अब इनमें कॉमन पॉइंट्स होते हैं हमसे, ये मूव नहीं करते, इनको हम नाम देते हैं नोड्स का। देखिए आपको अभी दिखाएगा भी कि ये हमारे पास कॉमन पॉइंट्स नोड्स होते हैं और जो मैक्सिमम हद तक मूव ऑन कर रहे होते हैं ये एंटी नोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी जिसमें हमारे पास क्या था कि ये वाले पॉइंट्स है ना, ये हमारे पास क्या है, ये नोड्स हैं, ये अपने सेंट्रल पॉइंट से मूव ऑन नहीं करते और जो दरमियान वाले पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एंटी नोड होंगे। ठीक है, ये दरमियान वाले मैक्सिमम हद तक मूव ऑन कर रहे थे, ये एंटी नोड थे, ये दरमियान वाले पॉइंट्स है ना ये हमारे पास क्या होंगे, ये वाले पॉइंट्स ब्लू वाले ये नोड होंगे। तो हमारे पास लूप्स बन रही होती है, ये बड़ी जल्दी मूव ऑन कर रहा होता है कि हमें लूप्स बनती हुई नजर आ रही होती है, इस तरह से लूप्स जनरेट हो रही होती हैं। ठीक है, हमारे पास इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा नीचे कि एक्सपेरिमेंट सेटअप में आपको कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक बेसिकली सोर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है जहाँ से माइक्रोवेव प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, एक हमने मेटल प्लेट रखी होती है और साथ में मतलब मेटल प्लेट का मतलब है जहाँ से वेव्स रिफ्लेक्ट होके आएंगे, और तीसरा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक डिटेक्टर ले रहे होते हैं जिसके जे हम लोग इंडिकेट करेंगे, जो डिटेक्टर मूवेबल होता है, कभी इसको हम आगे पीछे करके देख रहे होते हैं कहाँ पे नोड बन रहा है और कहाँ पे एंटी नोड बन रहा है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि आप माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं, वो मेटल प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर बैक होकर आता है और डिटेक्टर को हम डिफरेंट जगहों पे प्लेस करके देख रहे होते हैं कि कहाँ पे हमारे पास नोड बने और कहाँ पे एंटी नोड बने, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग बेसिकली डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जब हम लोग को पता चल जाता है दो नोड्स कहाँ पे बने, दो नोड्स के डिस्टेंस का पता चल जाता है, तो इसका मतलब है हम उनके दरमियान वेवलेंथ को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे नोड इसको रख के प्लेस करके देखेंगे, अच्छा नोड बना पे मैं अगला नोड लोकेट करूंगी, अगर मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा नेक्स्ट नोड यहाँ पे है तो मुझे पता चल जाएगा इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो λ/2 के इक्वल है। तो कहते हैं हमें वेवलेंथ का पता चल जाएगा अगर मुझे डिस्टेंस का पता चल जाएगा। डिस्टेंस हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास जो डिस्टेंस है या लेंथ होता है हमारे पास दो नोड्स के दरमियान वो किसके इक्वल होता है, वो λ/2 के इक्वल होता है। तो λ/2 है, तो अगर मैं यहाँ से 2 डिस्टेंस मुझे पता चल गई, लेंथ पता चल गई दो नोड्स के दरमियान, तो मैं यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहे थे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेवलेंथ मुझे पता चल जाएगी। तो जब इस तरह से बच्चे एक दफा स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है उनकी कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, जो आपने इसके अंदर फूड रखी होती है ना, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स की भी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। जब इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी उन वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है वहाँ पर रेजोनेंस होती है, मतलब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी मैक्सिमम ऑब्जॉर्व करते हैं इन वेव से, तो हम वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। और पानी गर्म, इसके अंदर जो लिक्विड होता है या फैट होता है वो जब वो गर्म होता है तो खाना ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस अकर कर रही होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा था कि हम माइक्रोवेव्स में किस तरह से स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करवा सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट था स्टेशनरी वेव्स के लिए। बच्चे यहाँ तक स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक एंड हो गया। हमने मतलब उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स देखे और इसका यूज़ देखा कैसे हम माइक्रोवेव्स में कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, फर्दर ऑन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायफ्रैक्शन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर बन रहा है, इससे प्रीवियस भी लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, मजीद इससे मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।